मेरे साथियों, विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, हम जानते हैं मैथ्स गणित सीखने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है पहावड़े की, टेबल्स। और टेबल्स हर बच्चे के लिए हेडेक होता है। कैसे याद करें, कैसे सीखें, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सबसे आसान तरीका, टेबल्स अर्थात पहावड़े बनाने का तरीका। तो आइए हम सीखते हैं सबसे आसान तरीका पहावड़े किस प्रकार बनाए जा सकें। ये ऐसा तरीका है जिसको सीख करके आप चाहे जितना बड़ा पहावड़ा क्यों ना हो आप बना सकते हैं और उसे आप याद कर सकते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, आप सबके लिए ये जो विधि है बहुत उपयोगी होगी। तो आप लोग सभी ध्यान से देखें और सीखें कि किस प्रकार हम टेबल्स बनाएं साधारण विधि से, अर्थात पहावड़े किस प्रकार बनाए जा सकते हैं। तो आइए समझते हैं पहावड़ा बनाने की सबसे सरल विधि। आप हैं कमला स्कूल, R37 कमला स्कूल के चैनल पर, और आपको ये और भी अन्य मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सामाजिक विज्ञान सभी से संबंधित अध्ययन सामग्री सबसे सरल तरीके से मिल सकती है आपके R37 कमला स्कूल चैनल पर। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर कर लेवें ताकि आपको घर बैठे सरल तरीके से पढ़ाई का मौका मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं सरल तरीके से टेबल्स अर्थात पहावड़े किस प्रकार बनाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखनी है। देखिए मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने क्या किया, 1 से लेकर 10 तक गिनती लिख दी। अब पहावड़े जो शुरू होते हैं वो 1 से शुरू होता है। लोग कहते हैं 2 से पहावड़े शुरू होते हैं, मैं कहता हूँ पहावड़ा 1 से शुरू होते हैं। टेबल्स 1 से गिनी जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और हिंदी मीडियम के छात्र बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम क्या करेंगे, जैसे आपको 2 की टेबल्स बनानी है, 2 का पहावड़ा बनाना है, तो करना क्या, आपको आगे जो संख्या दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये प्रत्येक संख्या में आपको प्लस करते जाना है। क्या करना है, जोड़ देना है, प्लस कर देना है। सिंपल बात है, प्लस यानी जोड़ना है। जैसे हमें 1 का पहावड़ा हमने बना लिया, अब 2 का पहावड़ा हमें बनाना है, तो हम 1 और 1 को जोड़ेंगे, तो 1, 1, 2, 2 और 2 को जोड़ेंगे 4, 3 और 3 को जोड़ेंगे 6, 4 और 4 को जोड़ेंगे 4, 4, 8, 5 और 5 को जोड़ेंगे 5, 5, 10, 6 और 6 को जोड़ेंगे 12, 7 और 7 को जोड़ेंगे 14, 8 और 8 को जोड़ेंगे 16, 9 और 9 को जोड़ेंगे 18, और 10 और 10 को जोड़ेंगे 20। तो ये बन गए हमारे 2 की टेबल। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 साते 14, 2 आठे 16, 2 नवे 18, 2 धाया 20। अब इंग्लिश मीडियम में बच्चे यदि हम बोलेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। इस प्रकार ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी पहावड़े बन गए और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बन गए। अब यदि आपके पास में नोटबुक है तो आप निकाल लीजिए और देखिए किस प्रकार आप
3 का पावड़ा कैसे बनाओगे। तो करना क्या है, 2 का पावड़ा आपके पास में है और 2 में एक गिनती आपको जोड़ते जाना है। जैसे 2 में 1 जोड़ा, 2 में 1 जोड़ा तो हो गए 2 और 1 3। 4 में 2 जोड़े, 4 और 2 6। 6 में 3 जोड़े, 6 और 3 9। 8 में 4 जोड़े, 8 और 4 12। 10 में 5 जोड़े, 10 और 5 15। 12 में 6 जोड़े, 12 और 6 18। 14 में 7 जोड़े, 14 और 7 21। 16 में 8 जोड़े, 16 और 8 24। 18 में 9 जोड़ने पर होते हैं 18 और 9 27। और 20 में 10 जोड़ने पे होते हैं 30। ये बन गया आपका 3 का पहाड़ा, 3 की टेबल बन गई। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 दाया 30। इस प्रकार 3 का पावड़ा बन गया। अब आपको 4 का पावड़ा बनाना है तो आसान बात है कि 3 में 1 जोड़ेंगे हो गए 4। 6 में 2 जोड़ने पर 6 और 2 8। 9 में 3 जोड़ने पर 9 3 12। 12 में 4 जोड़ने पर 12 4 16। 15 में 5 जोड़ने पर 15 और 5 20। 18 में 6 जोड़ने पर 18 और 6 24। 21 में 7 जोड़ने पर 21 और 7 28। 24 में 8 जोड़ने पर 24 और 8 32। 27 में 9 जोड़ने पर 27 और 9 36। और 30 में 10 जोड़ने पर 40। इस प्रकार ये बन गया 4 का पहाड़ा। आप आसानी से बोल सकते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छके 24, 4 सत्ता 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 दया 40। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। इस प्रकार हम 40 से 4 का पावड़ा बना लिया। अब हम बना सकते हैं 5 का पावड़ा, 6 का पावड़ा, 7 का पावड़ा। जो भी आपको पहाड़े बनाने हैं आप इस विधि से बना सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपको ऐसी तकनीक पहले कभी देखने को मिली है? तो इस विधि से आप चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ा क्यों ना हो, आप पहाड़ा बना सकते हैं। तो हम लोग 4 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा हम आपके साथ बनाते हैं। आप नोटबुक और पेन निकालिए और मेरे साथ पहाड़ा बनाते चलिए और सीखते चलिए पहाड़े बनाने की सबसे सरल विधि। तो 4 में 1 जोड़ा, 4 और 1 5। 8 में 2 जोड़े, 8 और 2 10। 12 में 3 जोड़ने पर 15। 16 में 4 जोड़ने पर 20। 20 में 5 जोड़ने पर 25। 24 में 6 जोड़ने पर 30। 28 में 7 जोड़ने पर 35। 32 में 8 जोड़ने पर 40। 36 में 9 जोड़ने पर 45 और 40 में 10 जोड़ने पर 50। ये हो गया 5 का पावड़ा। अब 6 का पावड़ा हम बना सकते हैं। 5 में 1 जोड़ने पर 6। 10 में 2 जोड़ने पर 12। 15 में 3 जोड़ने पर 18। 20 में 4 जोड़ने पर 24। 25 में 5 जोड़ने पर 30। 30 में 6 जोड़ने पर 36। 35 में 7 जोड़ने पर 42। 40 में 8 जोड़ने पर 48।
45 में 9 जोड़ने पर 54 और 50 में 10 जोड़ने पर 60। तो 6 का पावड़ा बन गया। अब 7 का पावड़ा बनाना है, आसान है। 6 में 1 जोड़िए, फिर 12 में 2 जोड़िए, 18 में 3 जोड़िए, तो 7 का पावड़ा बन जाएगा। देखिए बनाते हैं, आप भी मेरे साथ बनाइए और सीखिए सबसे सरल तरीका पावड़ा बनाने का। तो 6 और 1 7, 12 और 2 14, 18 और 3 21, 24 और 4 28, 30 और 5 35, 36 और 6 42, 42 और 7 49, 48 और 6 56, 54 और 9 63 और 10 60 और 10 70। इस प्रकार ये पावड़ा बन गया 6 का। 7 का पावड़ा बन गया। अब बनाते हैं हम 8 का पावड़ा। तो 7 और 1 8, 14 और 2 16, 21 और 3 24, 28 और 4 32, 33 और 5 40, 42 और 6 48, 49 और 7 56, 56 और 8 64, 63 और 9 72 और 70 और 10 80। अब हम 9 का पावड़ा बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे, 8 और 1 9, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 24 में 3 जोड़ेंगे 27, 32 में 4 जोड़ेंगे 36, 40 में 5 जोड़ेंगे 45, 48 में 6 जोड़ेंगे 54। इस प्रकार हम चाहे जो संख्या है जोड़ते चलिए और आपका पावड़ा बनता चला जाएगा। तो 56 और 7 63, 64 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 72, 72 में 9 जोड़ेंगे हो जाएंगे 81 और 80 में 10 जोड़ेंगे हो जाएंगे 90। तो इस प्रकार ये 9 का पावड़ा बन गया। और 10 का पावड़ा बनाना है तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 18 में 2 20, 27 में 3 30, 36 में 4 40, 45 में 5 50, 54 में 6 60, 63 और 7 70, 72 और 8 80, 81 और 9 90, 90 और 10 100। इस प्रकार 10 का पावड़ा बन गया। 11 का पावड़ा भी बना सकते हैं हम लोग। 10 में 1 जोड़े तो 11, 20 और 2 22, 30 और 3 33, 40 और 4 44, 50 और 5 55, 60 और 6 66, 70 और 7 77, 80 और 8 88, 90 और 9 99 और 100 और 10 110। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 4 44, 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77, 11 8 88, 11 99, 11 ढाया 110। इस प्रकार हम लोग जैसे पावड़े बना सकते हैं। एक पावड़ा बनाने की विधि और है जो और भी सरल हो सकती है आपके लिए। इसमें तो पावड़े चाहे जितने हम बना सकते हैं 100 तक पावड़े बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक विधि और बताने जा रहा हूँ। उस विधि से आप बिना टेबल्स बनाए भी पावड़े बना सकते हैं। तो आपने जोड़ के माध्यम से प्लस जोड़ के माध्यम से आपने पावड़े बनाने सीखे, टेबल्स बनानी सीखी। अब मैं आपको गुणा के माध्यम से किस प्रकार हम टेबल्स बना सकते हैं, पावड़े बना सकते हैं, वो विधि भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सीखना और घर बैठे आप आसानी से चाहे जितने पावड़े आप बना सकते हैं। तो देखिए, तो ये विधि आपको समझ में आई। आगे की विधि के लिए हम चलते हैं, आगे की टेबल लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए कमला स्कूल हमेशा
लगन से लगी हुई है कि आप किसी प्रकार कमजोर न रहें, चाहे वो किसी भी कक्षा का कोई भी सब्जेक्ट हो, वो आपको हमारे चैनल पर मिलेगा और सरल विधि से मिलेगा। तो आप घबराए नहीं, शिक्षा आपको मिलेगी, घर बैठे मिलेगी और सरल तरीके से मिलेगी, क्योंकि कमला स्कूल आपका विद्यालय है और आपके लिए हमेशा लगा हुआ है कि कोई भी विद्यार्थी छूटे नहीं, कोई भी बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रहे। तो चले हम सीखते हैं टेबल्स। तो टेबल्स पहाड़े, जैसे मान लो कि आपको कोई भी पहाड़ा बनाना है, तो सबसे पहले आपको जरूरत है कि आपको 1 से लेकर के 10 तक गिनती आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि ये गिनती आपको आती है 10 तक, अब किसी ने आपको कोई भी पहाड़ा दे दिया, जैसे किसी ने कहा कि आपको 13 का पहाड़ा बनाना है, तो आप क्या करोगे? 13 लिखोगे 10 बार। कितने बार लिखोगे? 10 बार 13 आपने लिख दिया। कोई भी संख्या दे देवे और आपको पहाड़ा बनाना है, तो सीधा सा साधारण तरीका है कि आप 13 को 1 से गुणा कीजिए। ये गुणे इतने हल्के होते हैं, छोटी संख्या के गुणे हैं। आपने 5वीं कक्षा में सीखा होगा, 3री में सीखा होगा, क्योंकि आजकल तो कक्षा 2री से ही गुणे आसानी से सीखने बच्चे सीख जाते हैं। तो आपके लिए ये बड़ी बात नहीं है। जैसे 13 को हमने 1 से गुणा किया तो 13 एकम 13, 13 को 2 से गुणा किया 13 दूनी 26, 13 को 3 से गुणा किया तो ऐसा नहीं आता, तो आप 13 लिखिए और नीचे लिखिए 3, तो 3 तरी 9, 3 एकम 3, तो 39। कोई बात नहीं है, आप आसानी जो आसान विधि आपको लगे वैसे आप गुणे कीजिए। जैसे 13 को 4 से, आपको 13 का पहाड़ा नहीं आता, कोई बात नहीं है, आप 13 ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए आप 4 से गुणा कर दीजिए। 4 तरी 12, हासिल लगा 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, तो हो गए 52। 13 को 5 से गुणा करना है, कोई बात नहीं है, ऊपर लिखिए 13, नीचे लिखिए आप 5, 5 का पहाड़ा 3 बार बोलिए, 5 तरी 15, हासिल लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, तो 65। 13 को 6 से गुणा करना है, कोई बात नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 13 को ऊपर लिखिए, 6 को लिखिए नीचे, 6 का पहाड़ा बोलिए, 36, 18, हाथ लगा 1, 6 एकम 6, 6 और 1 7। 13 को 7 से गुणा करना है, बहुत ही आसान तरीका, जिसको आप अपने कभी भी प्रयोग करके आप गुणा करके आप पहाड़े बना सकते हैं। 7 तरी 21, हाथ लगा 2, 7 एकम 7, 7 और 2 9, तो हो गए 91। 13 को 8 से गुणा करना है, कोई बात नहीं है, ऊपर 13 लिखिए, नीचे लिखिए 8, 8 तरी 24, हाथ लगे 2, 8 एकम 8, 8 और 2 10, 104। 13 को 9 से गुणा करना है, बहुत आसान है, 13 ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए 9, 9 का पहाड़ा 3 बार बोलिए, 9 तरी 27, हाथ लगे 2, 9 एकम 9, 9 2 11, 117। 13 को 10 से गुणा करना है, तो 13 का 13 लगा दो, 0 का 0, 130। इस प्रकार 13 का पहाड़ा बन गया 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 1352, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, 13 दाया 130। तो देखिए बच्चों, कितने आसान तरीके से हम लोग इसको पहाड़े को बना सकते हैं। अब इसका दूसरा भाग देख लीजिए। जैसे किसी ने कहा आपको कि आपको 16 का पहाड़ा बनाना है, तो आप 16 को पहले कितना लिखोगे? 10 बार लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आसान है।
अब इसको पीछे गुणा करती जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत आसान। 1 को 16 से गुणा किया, 16 एकम 16 है। 2 का पावड़ा 6 बार बोलो, 6 दूनी 12, आंसर लगा 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3। आसान है बिल्कुल। 3 का पावड़ा 6 बार बोलिए, 6 3 18, आंसर लगा 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4। 4 का पावड़ा 6 बार बोलिए, 6 चौके 24, आंसर लगे 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6। 5 का पावड़ा 6 बार, 5 छंग 30, आंसर लगे 3, 5 एकम 5, 5 और 3 8। 6 को पावड़ा 6 का पावड़ा 6 बार बोलिए, 6 छंगे 36, आंसर लगे 3, 6 एकम 6, 6 और 3 9। 7 का पावड़ा 6 बार बोलिए, 7 छंग 42, आंसर लगे 4, 7 एकम 7, 7 और 4 11। 8 का पावड़ा 6 बार बोलिए, 8 छंग 48, आंसर लगे 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12। 9 का पावड़ा 6 बार बोलिए, 6 54, आंसर लगे 5, 9 एकम 9, 9 5 14। और 16 का पावड़ा 10 बार बोलेंगे तो 16 का 16 लिख दीजिए, शून्य का शून्य। तो इस प्रकार हो गया आपका 16 का पावड़ा। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौके 64, 16 5 80, 16 छक्के 96, 16 7 112, 16 8 128, 16 9 की 144, 16 दाया 160। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको ये पहाड़ा बनाने का सबसे सरल तरीका? तो आपने सीखा, 13 का पहाड़ा बनाया आपने, 16 का बनाया। जो भी संख्या आपको दे दी जाए, आप इस विधि से आसानी से पहाड़े बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने पहले जोड़ विधि से पहाड़ा बनाने सीखे और फिर हमने गुणा विधि से पहाड़ा बनाना सीख लिया। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको 13 का पहाड़ा आता है लेकिन 14 का पहाड़ा नहीं आता है, तो उस स्थिति में आपको जोड़ वाली विधि काम में लेनी चाहिए। यदि आपको 13 का पहाड़ा आता है और आपको 14 का पहाड़ा बनाना है, तो इसके लिए आसान विधि है कि आप जोड़ वाली विधि काम में ले लीजिए। आपको 16 का पहाड़ा आता है और 17 का पहाड़ा बनाना है, तो आप जोड़ वाली विधि काम में लीजिए। कैसे कि 16 में आप 1 जोड़िए, 32 में 2, 48 में 3, 64 में 4, 80 में 5, 96 में 6, 112 में 7, 128 में 8, 144 में 9, 160 में 10। तो ये जोड़ वाली जो विधि है, इससे आप जोड़ करके आसानी से, चाहे तो आप 17 का पहाड़ा 16 और 1 17, 32 2 34, 48 और 3 51, 64 और 4 68, 80 और 5 85, 96 और 6 102, 112 और 7 119, 128 और 8 136, 144 और 9 153 और 160 और 10 170। इस प्रकार हम 17 का पहाड़ा बना सकते हैं। तो जब कोई पहाड़ा आता है और अगला पहाड़ा यदि बनाना है, तो आपको जोड़ विधि काम में लेनी चाहिए। और यदि पहाड़ा आता ही नहीं है, कोई भी पहाड़ा आपसे पूछ लिया जाए, तो उसमें आप गुणा विधि से काम लीजिए। तो आप चाहे जितना बड़ा पहाड़ा क्यों ना हो, आप आसानी से बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने आज सरल तरीके से पहाड़ी बनाने सीखे। हम अगला टॉपिक और भी सरल विधि से आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक आप इस अध्याय को बार बार देखें, सीखें और अपने पहाड़े की जो याददाश्त है उसे आप तेज बनाइए, ताकि आप हमेशा गणित में अच्छे नंबर ला सकें। धन्यवाद।